नमस्कार। इनफॉर्म वुमन में आज हमारे साथ हाटपिलिया विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक मनोज जी चौधरी हमारे बीच। नमस्कार। विकास कार्यों से हम बात की शुरुआत करते हैं कि आपके कार्यकाल में हाटपिलिया विधानसभा क्षेत्र में बड़ा जो प्रोजेक्ट है जो या पूरा हो गया या चल रहा है वो कौन सा है? देखिए, हमारे हाटपिलिया विधानसभा क्षेत्र मैं मानता हूं कि बहुत पिछड़ी थी, लेकिन मेरे आने के बाद में हमने जो स्वीकृतियां इस विधानसभा क्षेत्र में कराई है, विशेष रूप से हमारे अभी जो पीने के पानी की समस्या पूरे विधानसभा क्षेत्र में आती थी, उसके लिए करीब 125 गांवों के लिए नगर पंचायत हाटपिलिया सहित एक समूह योजना, जिसमें नेमावर से मां नर्मदा जी का पानी प्लांट में फ़िल्टर होकर के एक एक घर में नल के माध्यम से पहुंचेगा। करीब हमारी 250 करोड़ रुपए की वो योजना है जो भी प्रगति पर है। लगातार हर एक गांव में पाइपलाइन डलने का काम हो रहा है, नगर पंचायत में भी काम हो रहा है, साथ में 125 गांव में इसमें चल रहा है। और नेमावर से जो पाइपलाइन डलना थी वो भी लगभग 70 किलोमीटर से भी ऊपर डल चुकी है। ये सबसे बड़ी बात हमारे पूरे क्षेत्र के लिए सौगात की बात है। साथ ही 100% हमारी जो विधानसभा है वो खेती किसानी का काम करने वाले सब हम लोग हैं। इसमें किसानों को फसलों का सही से हम पैदा कर पाएँ, इसलिए सिंचाई की बहुत अति आवश्यकता थी। सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वो महत्वपूर्ण काम माननीय शिवराज सिंह जी ने पूर्व में 44 गाँव को हमारी विधानसभा के जोड़े थे, जिसमें सिंचाई के लिए इनको 44 गाँव जोड़ा गया था। पूरी विधानसभा हमारी छूट गई थी गांव। हाटपिलिया माइक्रो उद्यान परियोजना की विशेष स्वीकृति हमारे द्वारा कराई गई, तो हमारी हाटपिलिया का पूरा एक एक गांव के एक एक किसान का खेत सिंचित उससे होगा। वो करीब 5,500 करोड़ रुपए की योजना वो स्वीकृत हो गई, उसके टेंडर हो गए। भविष्य में उसका काम चलना है। तो ये बहुत बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए, पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए। इससे अलावा हम बात करें तो शिक्षा के मामले में सीएम राइज की बात हो, हमारा स्कूल की बात है, अभी चालू हो गया। सेकंड फेज़ में हमने और भी प्रस्ताव भेजे हैं। हमारे वहाँ कॉलेज जो हाटपिलिया में, उसके लिए करीब 5.5 करोड़ से ज़्यादा की स्वीकृति हमारी हुई, जिसमें नई बिल्डिंग्स बन रही है 2। इसके अलावा हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो उप स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति, चाहे नेवरी है, हमारे वहाँ केलोद की बात, पर्वतपुरा, सिपरा, खटाम्बा, ये हमारा जो है सिंगावदा, कई ऐसे गांव हैं जिनमें नवीन स्वीकृतियाँ भी करवाई गई। इसके अलावा पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की जो हालत ख़राब थी, मैं मानता हूं कि इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी ख़राब थी पूरे विधानसभा क्षेत्र में कि लोग इंदौर के बिल्कुल जुड़ी हुई 50 किलोमीटर हमारी इंदौर से जुड़ी हुई विधानसभा है, उसमें लोग इंदौर के आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज करीब हमने 60 से अधिक सड़कें अभी स्वीकृत करें। लगभग हमारी 75 से अधिक सड़कें स्वीकृत होकर के बनेंगे। अभी कुछ सड़कें बन चुकी है, कुछ पे काम चल रहा है, कुछ पे बारिश के बाद काम शुरू होगा। इसके अलावा हमारे बड़े पुल पुलिया कई ऐसे थे जहाँ पर जैसे बारिश हो जाती तो स्थिति ये बन जाती कि कुछ गाँव में अगर कोई बीमार दुखी भी हो जाता व्यक्ति, तो उसको लाने ले जाने की भी व्यवस्था नहीं हो पाती। कई बार बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो जाता। अब वो स्थिति कभी नहीं होगी। हम कई पुल पुलिया ऐसे बड़े बनवाए हैं, छोटे पुल पुलिया हो चाहे सुदूर सड़कें हैं। इसके अलावा हमारा धार्मिक आस्था के केंद्र चाहे सिपरा हुआ, सिपरा में हमने सौंदर्यीकरण, जैसे घाट है, घाट निर्माण के लिए 1 करोड़ से अधिक की उसकी स्वीकृति, नरसिंह घाट हमारा हाटपिलिया का, उसके लिए। इसके अलावा जैसे बिजली के मामले में हम देखें तो बिजली के मामले में जो हमारे कई वर्षों से तार झूल रहे थे, कई जगह 25 की डीपी होगी और 63 की मांग होगी, 63 की जगह 100 की होगी, या कई केबलों की कमी थी, या कई जगह आवश्यकता होने के बाद में भी ट्रांसफार्मर नहीं डल पा रहे थे। कुछ तो हमने करीब 80-90 के आसपास तो 2020 में भी डला है। पर विशेष स्वीकृति अभी फिर हमें मिली 73 करोड़ से ऊपर की, जो पूरे विधानसभा क्षेत्र के एक एक गाँव में बिजली की जो समस्या है उसका सिरे से पूरा समाप्त करेंगे, ख़त्म करेंगे। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो इन
पिछले 3 सालों में महत्वपूर्ण हमने काम किए हैं। निश्चित रूप से जो पहले पिछड़ी विधानसभा हमारी थी उसको बहुत आगे लाने का प्रयास हमारा कर हम सामूहिक रूप से प्रयास है कि एक आदर्श विधानसभा हमारी बने। तो ये तो विकास की बात हो। जी हाँ। विवाद की बात भी कर लेते हैं। हाटपिलिया विधानसभा क्षेत्र में बार बार तमाम तरह के मुद्दे क्यों निकल के आते हैं? मुद्दे तो राजनीति जहाँ भी होगी, हर जगह कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। अब मुद्दे तो निकल के आएंगे, कोई भी लोग नए नए मुद्दे बनाएंगे, लेकिन आप किस बारे में बात करें जरा स्पष्ट कर देंगे तो मैं जो है उस बारे में स्पष्ट तो बताऊंगा। तो हमारे सामने ही है, आपके ही पार्टी के बहुत वरिष्ठ पूर्व मंत्री जी नाराज हो गए और कई बार ये भी कहा कि हाटपिलिया में पूर्व मुख्यमंत्री की जो स्थल का निर्माण हो रहा है वो भी आपके कार्यकाल में ये स्थिति ऐसे कैसे बना? एक मैं बात आपको बता दूं कि हमारे स्वर्गीय कैलाश जोशी जी राजनीति के संत कहे जाते हैं। उनके बारे में सिर्फ मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बहुत दिल से सम्मान करता है, हृदय से। जोशी जी ने, उनके बेटे ने, दीपक जोशी जी ने जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए वो ठीक नहीं है और इस तरह से करना भी नहीं चाहिए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरी पत्नी जब भर्ती थी तब मुझे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं कराई गई, वहाँ पर मना कर दिया गया। क्या कभी कोई इस तरह से, कोई भी इतना तो सोचना था। वो जब कोई काम ऐसा करेगा, जनप्रतिनिधि होगा जो पूरे देश की एक एक व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी रात रात भर नहीं सोए होंगे, चाहे कैसे भी ऑक्सीजन अवेलेबल हो, स्वास्थ्य की जो दूसरी सुविधा है मुहैया हो, हर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। उस समय, आज ऐसी बात कर रहे हैं, उस समय जब भाभी साहब वो भर्ती थे उस समय उन्होंने फेसबुक पर डाला था कि मेरी पत्नी यहाँ पर अरबिंदो या मोहक हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने हालचाल जाने, कोई बात तो नहीं है। और आज उनको जो खिलाफ बातें करना, इसलिए एक तो उस पर इल्ज़ाम उनका लगता है, दूसरा कैलाश जोशी जी की जो हमारा स्थल बन रहा है उस वाले मामले में अगर बात करें तो वो कहते हैं कि मुझे कमलनाथ जी ने स्वीकृति दी थी। मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ कि उन्होंने सिर्फ, कमलनाथ जी ने यह कहा था कि मैं यहाँ पर ज़मीन ज़रूर दूंगा, लेकिन ज़मीन का आवंटन जो हुआ है माननीय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में, जब 21 मार्च के 2020 के दिन इन्होंने, माननीय शिवराज सिंह जी ने पदभार ग्रहण किया था फिर से मुख्यमंत्री जी पद का, उसके बाद उन्होंने करीब मई के महीने में 24 मई या जून में हमारे उस स्थल को आवंटित किया। साथ ही उस समय 2.25 करोड़ रुपए की राशि 29 जून 2020 के दिन स्वीकृत की, लेकिन 2.25 करोड़ भी कम थे उस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने वाले, तो 3 करोड़ रुपए के लगभग की राशि, फिर 75 लाख रुपए और भी स्वीकृत करें। ये सारी स्वीकृतियाँ शिवराज सिंह जी के द्वारा दी गई। फिर जब ये हुआ तो उसकी स्वीकृति के आने के बाद में जब वो निर्माण स्थल, आज भी काम चल रहा है और लगातार पूरे अच्छे मन से काम चल रहा है, सभी लोग उसकी वाचिंग भी करते हैं। इसमें इल्ज़ाम लगाने का मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कोई औचित्य होना चाहिए। नहीं तो आप भी 10 साल रहे हैं, 10 साल में आपने क्या काम किया जरा ये भी बता दें। नहीं तो कितने लंबे समय से लोग किन किन बातों के लिए तरसते रहे, पर आज अगर ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है तो झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाए, मेरा इतना कहना है। इस विषय पे और हम चर्चा करेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप टिकट को लेके कितने आश्वस्त हैं? देखिए, पार्टी संगठन का काम है, अपन ये टिकट का मामला संगठन का होता है। पूरे मन से हमें जो जवाबदारी जनता ने सौंपी, संगठन ने हमें जो विश्वास किया, बिल्कुल ईमानदारी से उस पर पूरा काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। तो पूरे विजय के लिए पूरी तरह विजय 1000%, एनी हाउ कंडीशन विजय इसलिए आश्वस्त है कि आम जनता की मन से सेवा करिए। जो वर्षों से यहाँ पर समस्याएं हमारी विधानसभा में थी, उन समस्याओं को जड़ से हल करने का प्रयास ही नहीं किया, उनको सार्थक रूप में हमने यहाँ पर जनता को सौगातें दी भी है। इसलिए जनता पूरे मन से साथ में है, तो इस बारे में तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इन विषयों पे हम और समय समय पे चर्चा करते रहेंगे। आज इन्फॉर्म में आप पधारे, आपका बहुत स्वागत है जी। थैंक यू। नमस्कार।